तो नमस्कार। आज हम आए हैं एपी जो कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है समांतर श्रेणी हाई स्कूल की। इसका जो पहला क्वेश्चन है, वास्तव में यही क्वेश्चन अगर आप ढंग से सीख लें तो पूरी एपी के जो क्वेश्चन है, ख़ासतौर से जो पहले एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, वो सभी आपको आसानी से आ जाते हैं। तो पहला वाला जो चार्ट है जिसमें कि फिलअप करने के लिए दिया है, यहाँ पर हमने पूरा फिलअप कर लिया है। तो इसमें जैसे पहला क्वेश्चन है उसमें ए एन की वैल्यू निकालनी थी जो कि 28 निकली है। तो ये कैसे निकली है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। तो पहले जैसे ए एन का फॉर्मूला आपने लिख दिया, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। उसके बाद जो गिवन वैल्यू है, जैसे ए की वैल्यू दे रखी है, एन की वैल्यू दे रखी है, ठीक है, डी की वैल्यू दे रखी है, वो वैल्यू पुटअप करनी है। तो बॉडमॉस का रूल लगा के जैसे 8 में से 1 पहले माइनस करके 7 आ गया, 7 गुणे 3 21 हो गया, 21 प्लस 7 28 हो गया। इस तरह से पहले वाले क्वेश्चन का जो आंसर है वो जो है 28 यहाँ पे आ जाता है। उसके बाद दूसरे वाले क्वेश्चन में जो है डी निकालने के लिए कहा गया है। तो दूसरे वाले क्वेश्चन में यहाँ पर जो है डी निकालने के लिए कहा गया है। तो उसमें डी कैसे निकालेंगे, फिर ए एन का फॉर्मूला पहले हमने लगा दिया, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। उसके बाद जो है जो गिवन वैल्यू, जैसे ए एन की वैल्यू हमें दे रखी है 0, ए की वैल्यू -18 है, एन की वैल्यू यहाँ पर 10 है और डी की वैल्यू नहीं दे रखी है। तो सबसे पहले हमने करना क्या है कि 10 में से 1 माइनस करके 9D कर दिया, यहाँ पर 9 इंटू डी 9D हो गया, ठीक है। उसके बाद हमने ये जो है जो 18 है -18 को इधर ले गए, यानी इसको पक्षांतर कर दिया, ट्रांसपोज कर दिया। ये -18 उधर जाकर ये प्लस का 18 हो गया। तो 9D इज इक्वल टू आ गया 18, यानी तो इसका बाद 9D बराबर आ गया 18। तो डी की वैल्यू आ गई 18/9, यानी 18/9 इज इक्वल टू 2। तो इस तरह से डी की जो वैल्यू है वो आ गई 2। तो आपने ये देखा कि इस तरह से इसको सॉल्व किया है। अब हम आ जाते हैं तीसरे क्वेश्चन में। तीसरे वाले क्वेश्चन में हमें निकालना था ए, यानी यहाँ पर हमें तीसरे वाले क्वेश्चन में ए निकालना है। तो यानी ये जो थर्ड वाला क्वेश्चन है इसमें हमें ए की वैल्यू यहाँ पर निकालनी थी जो कि हमारी 46 यहाँ पे आई है। तो ये कैसे निकाली हमने, इसके लिए फिर हमने सबसे पहले फॉर्मूला लिखा ए एन वाला, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन की वैल्यू -5 रखी, ए की वैल्यू नहीं दे रखी, निकालना है। एन की वैल्यू यहाँ पर 18 है, डी की वैल्यू -3 है। उसके बाद हमने यहाँ पर -5 लिख दिया, ए की वैल्यू लिख दी, 18 में से 1 चले गया 17 आ गया और ये -3 यहाँ पर आ गया। अब इसका मल्टीप्लाई कर दिया, 17 3 जा 17 थे 51, -51 आ गया, 51 आ गया, ठीक है। प्लस और माइनस का यहाँ पे मल्टीप्लाई हो तो माइनस का 51 यहाँ पे हम रखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इस 51 का हम कर देंगे ट्रांसपोज। तो 51 का ट्रांसपोज कर दिया, यानी इसको पक्षांतर कर दिया। 51 का ट्रांसपोज करते ये हो गया 51 प्लस का और ये माइनस का 5 हो गया। तो ए की वैल्यू यहाँ पर इसको प्लस माइनस माइनस होता तो इसमें से इसको माइनस करा 46, यानी ए की वैल्यू आ गई 46। यहाँ पर आपको माइनस करते समय थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी। अब आ गए हम फोर्थ वाले क्वेश्चन में। जो हमारा फोर्थ वाला क्वेश्चन है, फोर्थ वाले क्वेश्चन में हमें वैल्यू निकालनी थी यहाँ पे एन की। तो फोर्थ वाले क्वेश्चन में हमें वैल्यू निकालनी है इसमें एन की। तो हमारी एन की वैल्यू यहाँ पर 10 आ रखी है। तो ये 10 कैसे निकली है, आइए हम इसको आपको बताते हैं। तो 10 वाली वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले फिर से हमने रखा ए एन की रख दिया, यहाँ पे पूरा फॉर्मूला लिखा और इसको ए एन की वैल्यू 3.6 रख दिया, ए की वैल्यू -18.9 रख दिया, एन -1 और यहाँ पर जो है एन की वैल्यू आपको नहीं दे रखी है तो एन निकालना है। तो 2.5 हमने डी की वैल्यू यहाँ पर रख दिया है। उसके बाद आप ये देख रहे हैं कि ये थोड़ा सा टिपिकल है, जो है ख़ास तौर से बच्चों के लिए थोड़ा सा हार्ड पड़ता है। तो यहाँ पर इसको मैं आपको समझाना चाहूँगा स्टेप टू स्टेप। सबसे पहले 2.5 का मल्टीप्लाई आपने एन में करना है, तो 2.5 एन आ गया। फिर 2.5 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 2.5 आ गया, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, 3.6 से 18.9 माइनस का 2.5 एन और -2.9। अभी हमें ये देखना है कि ये जो वैल्यू है और ये वैल्यू है, इन दोनों वैल्यू को आपस में ऐड करना है, क्योंकि ये वैल्यू माइनस की, ये भी माइनस की है। एन वाली वैल्यू को छोड़ देंगे क्योंकि ये इससे डिफरेंट है, ठीक है। तो अब इन दोनों को हमने माइनस माइनस वालों को हमने प्लस कर दिया। तो ये आ गया 18.5 में 2.5 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 21.4, ठीक है, प्लस 2.5 एन ई आ गया। अब इसको हम लेके चलेंगे आगे। अब हमने क्या करा कि ये जो इधर वाला पोर्शन है इसको हमें ट्रांसपोज करना है इस तरफ, यानी पचहत्तर करना है। तो पचहत्तर करने पर हमने जैसे हमने इसका पचहत्तर किया तो पचहत्तर करने पर हमारा यहाँ गया 25.0, 21 और 3 24, 6 4 10, तो 25.0 आ गया। 2.5 एन इज इक्वल टू आ गया 25.0। तो यहाँ पर क्या करा हमने 2.5 का इसमें डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, इसका पॉइंट रिमूव करके इसमें 0 बढ़ा देंगे। तो यहाँ पर हमने इस तरह से इसको सॉल्व कर दिया। तो 25 धाम 150, यानी एन की वैल्यू आ गई 10। तो इस तरह से यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
तो आई होप दोस्तों कि ये जो है अभी मैंने जो आपको समझाया है यूके कोचिंग कुंडेश्वरी काशीपुर जिला उधम सिंह नगर से मैं बोल रहा हूँ नवीन सिंह बिस्ट। और आप यहाँ पर देख रहे थे एपी के अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हाई स्कूल के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि हर एक क्वेश्चन में या तो ए पूछा जाता है या डी पूछा जाता है, एन पूछा जाता है या ए एन पूछा जाता है। तो पहला वाला जो क्वेश्चन है उसे हमें बार बार करके देखना चाहिए, जिससे कि हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो किस तरह से हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। धन्यवाद।